जनपद बड़ौर तहसील क्षेत्र के बिजरौल गांव के सहमल इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को 1857 के क्रांतिकारी के वीर सपूत अमर शहीद बाबा सहमल वंशज पूर्व रमेश फौजी के नेतृत्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ उनकी जन्मस्थली पर 229 हुआ जन्म जयंती समारोह मनाया गया है। क्षेत्र के सम्मानित लोग ने सहमल के चरित्र पर माल्यार्पण करते हुए हाँ जी, आज ये बाबा सहमल जी की 229वीं जन्म जयंती मनाई गई है और मैं आपको थोड़े शब्दों में अगर कोई बात कहना चाहूँ वो ये है कि अगर ये बागपत किसी बात पे सबसे ज़्यादा गर्व कर सकता है तो बाबा सहमल जी पर कर सकता है, क्योंकि देश में बहुत स्वतंत्रता सेनानी हुए, राजा महाराजा भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन जिस तरह निस्वार्थ भाव से, यानी इनके पास कोई राजगद्दी तो थी नहीं, वे राजा लोग तो अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे थे। हालांकि हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे लड़े तो है कैसे भी लड़े, लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर स्वतंत्रता आंदोलन में किसी ने नेतृत्व किया है, हजारों लाखों लोग किसानों को साथ लेके अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी महाशक्ति के खिलाफ लड़े हैं, वो हमारे बाबा सहमल जी लड़े हैं। तो इसलिए अगर हमारे जनपद किसी एक बात पर अगर सबसे ज्यादा गर्व कर सकता है, सबसे पहले नाम बाबा सहमल जी का। उसके बारे में ये कहना चाहूँगा क्योंकि बाबा सहमल की जो असली धरोहर है ये इंटर कॉलेज है। अगर जो देखो ये जयंती मनाओ, शहादत दिवस मनाओ, ये सभी को अधिकार है, वो सबके थे, पर उसका जो असली वंशज है वो तो मैं ही हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ही आगे तक लेकर चलूँ, इसको आगे तक सभी लेकर के जा सकते हैं। अगर ये एक मनाने का भी है तो ये सहमल इंटर कॉलेज में ही बनेगी, क्योंकि ये सदियों से इंटर कॉलेज बना हुआ है और उसके नाम पे यहाँ सब कुछ बना हुआ है। सही डेट है और ये उसके नाम का तारीख भी एक हो जाए और ये हवन भी यहाँ लगा, हवन कुंड भी बना हुआ है। मेरी तो यही है कि अगर होगा भी एक तो ये सहमल इंटर कॉलेज में ही होगा। वो जो अभी दूसरी जगह हो रहा वो कोई जगह शहीद स्थल नहीं है, क्योंकि असली धरोहर बाबा सहमल की ये इंटर कॉलेज है। क्योंकि जो देश विदेश तक नाम गया हुआ है बाबा सहमल का, वो इसी स्कूल से गया हुआ है। इसी स्कूल से इनकी मार्कशीट, सनद मार्कशीट पर सब लिखा है बाबा सहमल। इसमें क्या नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं है, कोई भी मनाओ, कहीं भी मनाओ, हम किसी के रुकावट नहीं कर सकते, नहीं हमारा अधिकार है। बाबा सहमल सबका है, सबका रहेगा। मैं अकेला मैं बोलूँ कि वो वंशज तो मैं हूँ, पर उसका ये मनाने का सबको अधिकार है, सब मनाऊँ। मैं किसी का कोई विरोध नहीं करता, नहीं करूँगा, न किया। मैं तो मेरी इच्छा है कि हम सभी भाई देश में सेना में रहे हैं और सेना में हम बलिदान भी दे सकते थे। ये तो हमारा ये है कि हम भगवान ने ठीक ठाक पेंशन भेज दिया हमारे को, हम भी तिरंगे में लपट के आ सकते थे। तो मेरी तो यही इच्छा है, अगर इकट्ठा भी होगा तो सहमल इंटर कॉलेज में ही होगा। इसके अलावा मैं दूसरी जगह बाबा सहमल का जन्मदिन या शहीद वो नहीं मनाऊंगा। मैं तो मनाऊंगा तो इंटर कॉलेज में ही मनाऊंगा। यही मेरी मांग है सबसे। कोई मुझे आकर के बोले कि इकट्ठा कर लो तो करेंगे, तो हम यहीं करेंगे इसमें, और इसके अलावा मैं दूसरी जगह बाबा का जन्मदिन मनाने नहीं जाऊँगा। मैं रमेश फौजी, बाबा सहमल के वंशज, पूर्व कमांडो। मेरा उद्देश्य था कि जैसे बाबा जी ने खुली हवा में सबको सांस लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उसका कहीं भी इतिहास में कोई नाम नहीं लिखा हुआ, नहीं उसको कभी शहीद का दर्जा दिया सरकार ने, नहीं उसका किसी स्कूल के बच्चों की पाठ्यक्रम में उसका नाम डाला गया। मैं तो बहुत दुख अपने आप में महसूस कर रहा हूँ कि हर छोटे छोटे काम होते हैं इतिहास में, उनका सबका नाम आता है, लेकिन बाबा सहमल का किसी भी पाठ्यक्रम में नाम अब तक नहीं है। वैसे लोग बाग राजनीति उनके ऊपर कर रहे खूब दबा के उनके नाम की। अगर हमने कहीं मूर्ति लगा दी, मूर्ति से क्या है? ये बाबा सहमल की असली धरोहर जो कुछ है ये सहमल इंटर कॉलेज है, क्योंकि ये 1857 की लाइट बना हुआ है, 57 फीट की लाइट लगी हुई है और 18 फीट का इसका प्लंथ बना हुआ है, जो कि चौधरी चरण सिंह जी ने हमारे भविष्य को चमकाने के लिए ये सहमल के नाम से स्कूल दिया हुआ है। आज ये स्कूल टूट कर खंडर हो गया। बाबा के नाम पे अलग अलग जगह पर
आदमी अपना अपना राजनीतिक चमका रहे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं इसी स्कूल का 12 बीघे का फील्ड पड़ा हुआ है, ये स्टेडियम भी बन सकता था इसमें, इसी में ही लाइब्रेरी भी बन सकती थी। इसमें हमारे को एक्स्ट्रा कोई चौकीदार छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें चौकीदार भी रहना था। बच्चे इसमें आ नहीं रहे, छत टूट टूट कर गिर रही इसकी। उस बाबा सामल के नाम पर लोग बागों ने अपना अलग से ही अपना कारोबार चलाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या अपील करें? उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करेंगे कि ये स्कूल जो वैसे 12वीं तक है, इंटर कॉलेज इसका नाम है, लेकिन इसमें 10वीं तक रह गया, इसको डिग्री कॉलेज बनाया जाए और इसकी मरम्मत कराई जाए। मैं ही भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करना चाहूँगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी आप मिले हो? नहीं मिले, नहीं सर, नहीं मिले।